स्वामी जी की मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अंकुर माइती, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 22। तुम लोगों में संगठन की शक्ति का एकदम अभाव है। वही अभाव सब अनर्थों का मूल है। मिलजुल कर कार्य करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। संगठन के लिए सर्वप्रथम आज्ञा पालन की आवश्यकता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। अंकुश्री शासमल, 9वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 67। निस्वार्थता ही ईश्वर है। कोई मनुष्य भले ही रत्न खचित सिंहासन पर आसीन हो, सोने के महल में रहता हो, परंतु यदि वह पूर्ण रूप से निस्वार्थ है तो वह ब्रह्म में ही स्थित है। परंतु दूसरा व्यक्ति चाहे झोपड़ी में ही क्यों ना रहता हो, चिथड़े ही क्यों ना पहनता हो, सर्वथा दीनहीन भाव से ही क्यों ना रहता हो, परंतु यदि वह स्वार्थी है तो वह संसार में पूरी तौर से डूबा हुआ है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अरित्रा समंता, कक्षा 9वीं, पृष्ठ संख्या 76। भारतीय भक्ति पाश्चात्य देशों की भक्ति के समान नहीं है। भक्ति के बारे में हमारी मुख्य धारणा यह है कि उसमें भय का नामो निशान तक नहीं रहता है केवल भगवान के प्रति प्रेम। भक्ति की बातें हमारी प्राचीनतम उपनिषदों तक में विद्यमान है, जो ईसाई बाइबल से भी काफी अधिक प्राचीन है। वैदिक संहिताओं में भी भक्ति के बीज देखने में आते हैं। फिर भक्ति शब्द भी कोई पाश्चात्य शब्द नहीं है। वेद मंत्र में श्रद्धा शब्द का जो उल्लेख है, उसी से क्रमशः भक्तिवाद का उद्भव हुआ था। जय स्वामी जी। स्वामी जी की राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। रीमी मल्लिक, कक्षा 4, पृष्ठ संख्या 22। मनुष्य को सदैव दुर्बलता की याद कराते रहना उसकी दुर्बलता का प्रतिकार नहीं है, बल्कि उसे अपने बल का स्मरण करा देना ही उसके प्रतिकार का उपाय है। उनमें जो बल पहले से ही विद्यमान है, उसका उन्हें स्मरण कराओ। जय स्वामी जी। स्वामी जी की सफलता के सोपान से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 7। शुभ्रजीत माझी, 5वीं कक्षा। जब मन अत्यंत शांत और एकाग्र रहता है, केवल तभी हम लोगों की समस्त शक्ति सत्कार्य में व्यय होती है। यदि तुम जगत के महान कार्य कुशल व्यक्तियों की जीवनी कभी पढ़ो, तो देखोगे कि वह अद्भुत शांत प्रकृति के लोग थे। कोई भी वस्तु उनके चित्त की स्थिरता भंग नहीं कर पाती थी। इसलिए जो व्यक्ति शीघ्र ही क्रोध, घृणा या किसी अन्य आवेग से अभिभूत हो जाता है, वह कोई काम नहीं कर पाता, अपने को चूर चूर कर डालता है और कुछ भी व्यवहारिक नहीं कर पाता। केवल शांत, समाशील, स्थिर चित्त व्यक्ति ही सबसे अधिक काम कर पाता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी की मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सूरज समंता, कक्षा 9वीं, पृष्ठ संख्या 86। हम जीवित ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं। मैंने संपूर्ण जीवन ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं देखा। तुमने भी नहीं देखा। इस कुर्सी को देखने से पहले तुम्हें ईश्वर को देखना पड़ता है। उसके बाद उसी में और उसके माध्यम से कुर्सी को देखना पड़ता है। वह दिन रात जगत में रहकर प्रतिक्षण मैं हूँ कर रहा है। जिस क्षण तुम बोलते हो मैं हूँ, उसी क्षण तुम उस सत्ता को जान रहे हो। तुम ईश्वर को कहाँ ढूंढने जाओगे यदि तुम उसे अपने हृदय में हर प्राणी में नहीं देख पाते। जय स्वामी जी। स्वामी जी की मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 7वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 39। सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर में विश्वास होने से भी पहले स्वयं में विश्वास रहे। परंतु कठिनाई की बात यह है कि दिन प्रतिदिन हमारा स्वयं पर से विश्वास घटता जा रहा है। सुधारकों के विरुद्ध मेरी यह आपत्ति है। जय स्वामी जी।
स्वामी जी के भारत के युवाओं को आह्वान से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 30। मैंने तो इन नवयुवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। यही क्या, प्रत्येक नगर में सैकड़ों मेरे साथ सम्मिलित होने को तैयार हैं और मैं चाहता हूँ उन्हें अबाध्य गतिशील तरंगों के समान मैं भारत में सब ओर भेजूं और जो लोग दीन, हीन एवं पददलित हैं उनके द्वार पर सुख स्वाच्छंद्य, नीति, धर्म एवं शिक्षा पहुँचाऊं और यह कार्य मैं करूँगा या मरूँगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी की भारत के युवाओं को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 21, श्रुति माइती, कक्षा 12। हम अनंत बलशाली आत्मा है, फिर देखो कैसा बल मिलता है। कैसा दीन भाव, मैं ब्रह्ममयी का पुत्र हूँ। कैसा रोग, कैसा भय, कैसा अभाव, दीनहीन भाव फूंक मारकर विदा कर दो, सब अच्छा हो जाएगा। नास्ति का भाव न रहे, सब में अस्थि का भाव चाहिए। जय स्वामी जी। स्वामी जी की व्यक्तित्व का विकास से पाठ कर रहा हूँ। चिराग प्रमाणिक, 10वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 20। जब सारा दायित्व हमारे अपने कंधों पर डाल दिया जाता है, उस समय हम जितनी अच्छी तरह से कार्य करते हैं उतनी और किसी अवस्था में नहीं करते। मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, यदि एक नन्हे बच्चे को तुम्हारे हाथ में सौंप दूँ तो तुम उसके प्रति कैसा व्यवहार करोगे? उस क्षण के लिए तुम्हारा सारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा स्वभाव कैसा भी क्यों ना हो, कम से कम उन क्षणों के लिए तुम पूर्णतः निस्वार्थी बन जाओगे। यदि तुम पर उत्तरदायित्व डाल दिया जाए तो तुम्हारी सारी पाप प्रवृत्तियाँ दूर हो जाएंगी, तुम्हारा सारा चरित्र बदल जाएगा। जय स्वामी जी।